तो गाइस आज हम सीखेंगे सब्यसाची ब्लाउज़ के पैटर्न की कटिंग करना, वो भी 38 चेस्ट साइज़ का। मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगी कि आप हर साइज़ का पैटर्न कट कर सकते हो सब्यसाची ब्लाउज़ का। अभी हम इसकी कटिंग सीखेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग भी सीखेंगे। फिलहाल हम इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सब्यसाची ब्लाउज़ के पैटर्न की कटिंग करना सिखाएं। कटिंग स्टिचिंग दोनों ही आएंगी 1 बाय 1, ठीक है। तो आज हम करेंगे सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग। शोल्डर आर्मल कितना लेना है सब कुछ डिटेल में सीखेंगे। सबसे पहले हमने कपड़ा लेना है। यहाँ पे मैं पहले पैटर्न को कटिंग करूँगी, फ्रंट पार्ट के पैटर्न को, उसके बाद हम बैक पार्ट के पैटर्न को कट करेंगे। तो हमने जब भी सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग करनी होती है तो पहले हम पैटर्न कट करते हैं फ्रंट पार्ट का, उसके बाद हम बैक पार्ट कट करते हैं। पहले हमने नीचे की ओर से 1 इंच लेना है मार्जिन, कितना 1 इंच के करीब, ठीक है। रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस हमने लेना है। अब इसे हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये मैंने स्ट्रेट कर लिया, ठीक है। सबसे पहले हमें रेडी लेंथ लेनी है, तो रेडी लेंथ मेरी है 15, तो मैं 15 इंच पे मार्क करूँगी। दोनों साइड ये मार्जिन मैंने ऑलरेडी ले लिया है। ½ इंच ये हमारा यहाँ से लेना है एक्स्ट्रा, क्योंकि ये हमारे नेक वाले पार्ट में ना फोल्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 1 इंच पहले ही एक्स्ट्रा ले लिया है। रेडी लेंथ मेरी यहाँ पे है 15 और ये ½ इंच रहेगा जो नेक बनाएंगे ना उसे पलटने में रहेगा ये, ठीक है। अब यहाँ से इस वाली लाइन को छोड़ के हम लेंगे शोल्डर। मैं बना रही हूँ 38 चेस्ट का, तो मैं यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ 6 इंच का, ठीक है। इस तरह से आर्मोल में रखूँगी 6.25 इंच का, ठीक है। इसको इससे मिला देंगे। अब यहाँ पे चेस्ट है मेरा 38, ठीक है। और जब भी डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं तो हमें लूजिंग ज़्यादा ऐड नहीं करनी होती, मात्र ½ इंच की ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ जैसे कि 9.5 है मेरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 10 इंच का चेस्ट साइज़ रखूँगी। ये आगे मेरा 10 इंच का चेस्ट साइज़, ठीक है। 10 इंच तो हमारा ये चेस्ट लाइन हो गया, ठीक है। जो हमारी बेल्ट होती है उसमें प्लेट नहीं डलती है, तो हम यहाँ पे लेंगे नॉर्मल जितना ये है उतना ही हम सीधा मार्क कर देंगे, ठीक है। फिर हमने 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। ये हो गया हमारा मार्जिन, ठीक है। हमने यहाँ से नेक वर्थ लेना है, तो मैं हमेशा नेक वर्थ थोड़ा ब्रॉड पहनती हूँ जब भी ब्लाउज बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे 3 इंच का नेक वर्थ रखूँगी। लेंथ मैं यहाँ पे रखूँगी 8.5 इंच का, ठीक है। आप कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं, पर 7 से 7.5 से कम ना बनाए, अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पे एक बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे। ये जो शोल्डर पट्टी है वो मुझे मिल जाएगी कम से कम 2.25 के आसपास, क्योंकि इधर भी जाएगा स्टिच में, इधर भी जाएगा। तो मेरा ये 2.25 इंच मुझे चाहिए। अगर आपको कम चाहिए तो और पतला कर सकते हो, नेक विड्थ बढ़ा के भी कर सकते हो या फिर यहाँ से भी कम कर सकते हो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फ्रंट वाले आर्मोल की गोलाई 1 इंच पे करनी है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे वर्स्ट पॉइंट। तो जैसे कि वर्स्ट पॉइंट मेरा है 10, तो मैं 10.5 पे मार्क करूँगी, ठीक है। 10.5 पे मेरा वर्स्ट पॉइंट आएगा, ठीक है। और दोनों वर्स्ट पॉइंट का डिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा मेरा 4 इंच का। तो मैं यहाँ से 4 इंच पे लगाऊंगी, ठीक है। मेरा ऑटोमेटिक परफेक्ट आ गया है, ठीक है। ये जो मार्जिन है ये हमारा सिलाई में जाएगा, इसलिए इसे छोड़ के हमने ये वाला पॉइंट चेक करना है जो हमारा वर्स्ट का डिस्टेंस आएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो चेस्ट का 10वां हिस्सा आप कर सकते हो, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट से हमने एक ये वाली लाइन बनानी है बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ तक ये पॉइंट लगाना है एक्चुअली, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन हमें जो निशान लगाना है ना, पहले मैं एक निशान लगा ही देती हूँ, फिर आपको कन्फ्यूज़न होगी। अब हमने एक निशान और लगाना है 2 पॉइंट के करीब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये एक तरह से डॉट माइनस हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये निशान लगा दिया। अब
यहाँ से इस वाले पॉइंट से हमने 2 इंच नीचे आना है। कितने इंच? 2 इंच नीचे यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हमने स्ट्रेट कर देना है। स्ट्रेट कर दिया मैंने। इस वाले पॉइंट से 1/2 इंच नीचे जाना है। कितना? 1/2 इंच, ठीक है। 1/2 इंच हम नीचे आएंगे इस वाले पॉइंट पे। यहाँ पे 1/2 इंच तक हमने नीचे आना है। अब हम क्या करेंगे, इस वाली जगह पे यहाँ से 2 इंच अंदर की ओर आएंगे। कितना? 2 इंच के करीब अंदर आ गए। अब इस वाले पॉइंट से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। ये इस तरह से हो गया। यहाँ पे मिला दिया हमने, यहाँ से यहाँ मिला दिया। अब इसी वाले पॉइंट को यहाँ मिला देंगे, जो हमारा नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है। मिलाना है, ठीक है। ये हमारा मिल गया। अब क्या करेंगे, अब हमने इस वाले पॉइंट से यहाँ से हल्की सी गोलाई की शेप में आना है। अब इसे हम घुमाते हुए गोलाई करेंगे इस तरह से, हल्के हाथों से पहले डॉट 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 करते हुए लेकर जाएंगे, ऐसे मिलाते हुए। और इसको हमने यहाँ मिला देना है इस वाले पॉइंट पे, जो हमारा पॉइंट बन के आया है, ठीक है। अब इसे आप डार्क कर सकते हो। ये हमारा बेल्ट आ गया एक तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारा ये निशान आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा कितना परफेक्ट गुलाई आई है। आप स्लो प्रोसेस से करें, जैसे कि ड्राइंग अगर आपकी अच्छी नहीं है, जैसे कि मेरी कुछ खास अच्छी नहीं है ड्राइंग, तो मुझे थोड़ा सा इस तरह से गोलाई करना होता है डॉट डॉट करके। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ड्राइंग में परफेक्ट हो तभी ब्लाउज़ बनाएं, पर आप स्लो प्रोसेस से ऐसे कर सकते हो। कर्व स्केल का भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं कहूँगी कि आप हाथ से करोगे ना तो आपको पता भी रहेगा कि हमारी गोलाई ठीक से आई है या नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ से आपने कपड़े पे तो बंद लेना है, वो आपको आगे मिलेगा सीखने। पहले तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके बाद हमारा, क्योंकि ये वाला हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा नेक वाला पार्ट होगा। तो नेक हमने जब भी बनाना होता है, इसमें सिंपल सा बनता है पान नेक, तो वही हम बनाएंगे इसमें, ठीक है। इस तरह से हमारा पान नेक बन के आता है। जब भी ये सव्यसाची ब्लाउज में यही नेक होता है, इस तरह से उठा हुआ नेक होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा सब्यसाची ब्लाउज़ की सिंपल सी ड्राफ्टिंग है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें, बहुत इजी है। अगर आप बिगनर है तो यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा ले लेना, ठीक है। और ये सबके लिए नॉर्मल रहेगा 2 इंच पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे ये कोना बना हुआ है तो आपने क्या करना है, हल्का सा ना शेप लगा देना है, हल्का सा मतलब गोल कर देना है इस तरह से, ठीक है। ज़्यादा मतलब कोना नहीं निकला होना चाहिए। मैंने यहाँ पे हल्का सा राउंड कर दिया है, ठीक है। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। सिंपल, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, ये हमारा पैटर्न कट हो चुका है। यहाँ ये वाले निशान पे आप ना जाएं, ये हमारा मेन हो गया। फिर ये हमारा कटोरी वाला पार्ट हो गया, ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट हो गया। अब इसमें कुछ चेंजेस करने हैं। इसे हम तिरछे में रखते हैं, जो जैसे कि अरेब होता है ना, इसे हम तिरछे में रखते हैं जैसे कि अरेब कपड़ा होता है ना, उस तरह से, ठीक है। तो हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। फ़िलहाल हमें इसको बिल्कुल एज इट इज़ मार्क कर लेना है। अब इस पे हमने क्या करना है, ये जो पार्ट है ना, ये नेक वाले साइड का है, ठीक है। यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम कट कर लेंगे। और ये हमारा पॉइंट वाला वो रहेगा, जो पॉइंट होता है ना हमारा, जो हमने निशान लगाया था वर्स्ट पॉइंट का। अब हम इसको पहले कट कर लेंगे। ये कौन सा वाला हिस्सा है, मैं एक बार आपको रिपीट कर देती हूँ। ये इस तरह से है, ठीक है। ये गले वाली साइड पे है, ऐसे आया था, ये ऐसे था, ठीक है। तो हमने क्या करा है, हमने इस वाले पार्ट को इस तरह से रख के बढ़ाया है, ठीक है। दूसरे कपड़े पे रख के हमने एक तरह से इसे बढ़ा लिया, ये वाला हिस्सा नाप लिया और इसको इससे मिला दिया। अब इसमें क्या चेंजेस करने हैं वो देखेंगे। ये वर्स्ट पॉइंट का भी निशान लगा लिया मैंने। अब आपको क्या करना है, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे आप,
मार्जिन हमारा कपड़े पे बढ़ेगा। अभी मैंने कोई मार्जिन नहीं दबाया है, ये है, यह वाला पॉइंट है ना, यहाँ से इसी लाइन को हम सीधा कर देंगे, ठीक है। इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। स्ट्रेट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से 1 इंच के करीब हमने डाउन करना है। क्या करना है, डाउन, और इसको यहाँ मिला देंगे। इस वाले पॉइंट से सीधा किया और यहाँ से हमने 1 इंच डाउन करना है। ये एक तरह से ना प्लेट हमारी जो है वो माइनस हो जाएगी और इससे हमारा पफ जो है वो अच्छे से क्रिएट होगा। और ये हमारा नेक वाला पार्ट रहेगा, ठीक है, इस साइड का, और ये हमारा फिटिंग की साइड रहेगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, हमारा जो 4 इंच था ना वही है 4 इंच के करीब, ठीक है। अब हमने यहाँ से कट लगा लेना है, क्योंकि इसमें अगर आप कप्स अटैच करोगे तो कट के हिसाब से कप्स अटैच होगा, ठीक है। तो सेम आपने इसमें भी करना है, इस वाले पार्ट में भी सेम आपने करना है, क्योंकि ये हमारा इस तरह से आएगा, ठीक है। ये जो है ये तो मार्जिन वाला हिस्सा है, ये मार्जिन में जाएगा जो हमारा नेक पलटा जाएगा, ठीक है। तो आपने इस वाले पॉइंट पे एक कट लगा लेना है अगर आपको पफ वगैरह क्रिएट करना है। तो ये जो पैटर्न बन जाएगा ना, तो आप इससे कई सारे ब्लाउज बना सकते हो सेम साइज़ के। ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको चेक करना है कि मेरा छोटा बड़ा तो नहीं है, तो ये इस तरह से आपको चेक करना है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और हमने मार्जिन कहाँ कहाँ लेना है, ये हिस्सा भी जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा बेल्ट में। तो यहाँ भी मार्जिन, यहाँ भी मार्जिन, यहाँ भी मार्जिन, और ये जो बेल्ट है इसके यहाँ पे भी मार्जिन। जो चीज़ें आपस में जुड़ेंगी वहाँ वहाँ मार्जिन चाहिए, ठीक है। तो इस पर हम कपड़े पे रख के देखेंगे। अब फिलहाल ये पैटर्न यहीं तक था, यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा सव्यसाची ब्लाउज का पैटर्न कट हो चुका है। और ये जो है ना, ये हमारा पफ को क्रिएट करेगा, इसे उभार बनेगा इससे, ठीक है। आप इसे भी रख के समझ सकते हो, अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप ऐसे रख के समझ सकते हो, ठीक है, कि ये क्या चीज़ है। तो ये हमारे सव्यसाची ब्लाउज के पैटर्न कट हो गए। कपड़े पे कैसे कट करना है वो हम सीखेंगे बाद में। सो गाइज, आज हमने सीखा सव्यसाची ब्लाउज की कटिंग करना बहुत आसान तरीके से। अब इसकी स्टिचिंग भी हम सीखेंगे कपड़े पे, और कपड़े पे हम कटिंग भी करना सीखेंगे। सो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें, ढेर सारा प्यार दें। सेकंड चैनल पे हमारी सिलाई की बिगनर्स के अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही हैं। अगर आप शुरू से सीखना चाहते हैं तो सेकंड चैनल पे क्लास डेली 1 बजे अपलोड होती है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। और आपको बहुत सारे कमेंट करने, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है, और जो भी अच्छा लगता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कमी लगती है तो वो भी आप बता सकते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।